तो दोस्तों क्या आप इस क्वेश्चन में पी का ऐसा मान बता सकते हैं जिससे दोनों समीकरण के मूल बराबर हो जाएं? यदि नहीं तो मैं आपको बहुत ही सिंपल सा रूल बताऊंगा जिससे आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ सिंपल सा रूल बताता हूं जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी मदद करेंगे। तो किसी भी द्विघात समीकरण की प्रकृति जानने के लिए कि उसके जो मूल होंगे वो बराबर होंगे या फिर बराबर नहीं होंगे, वास्तविक होंगे या फिर अवास्तविक होंगे, तो उस द्विघात समीकरण का हमें क्या निकालना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तकर फाइंड करना पड़ता है, जो होता है d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि क्या हो, d का जो मान हो वो ग्रेटर देन 0 हो तो इसके जो भी जो हल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे, परंतु अलग अलग होंगे। यदि क्या हो जाए d इज इक्वल टू क्या हो जाए 0 हो जाए तो यहां पर जो मूल होंगे यानी जो हल होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। और यदि d लेस देन 0 हो तो यहां पे जो इसका जो हल होता है वो क्या हो जाता है, अवास्तविक हो जाता है। तो हमें यहां पे लेना है d इक्वल टू क्या, 0। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं यहां पर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो किसी भी द्विघात समीकरण की ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, उस समीकरण की मानक समीकरण से तुलना करते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे मानक समीकरण से तुलना करने पर, तो जब मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो यहाँ पे जो ए होगा, जो मानक समीकरण होता है वो होता है एक्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू होता है 0। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वो हो जाएगा ये, यानी ये इज इक्वल टू यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे जो बी है वो हमारा पी है, और यहाँ पे जो सी होगा वो हो जाएगा 3। तो इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे p की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी द्विघात समीकरण के मोल बराबर होंगे यदि उसका डिस्क्रिमिनेंट यानी जो विविक्तकर है वो 0 के इक्वल हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण के मूल बराबर होंगे यदि d इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0। तो हम यहां पे लगाएंगे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d का जो वैल्यू है वो यहां पर 0 है, तो हम यहां पे लिखेंगे 0 इज इक्वल टू यहां पे हो जाएगा v, जो b है उसका मान है p, यानी यहां पे हो जाएगा p स्क्वायर माइनस यहाँ के 4 इंटू 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 3। तो यहाँ पे होगा 0 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस यहाँ पे होगा 24 को हम क्या करते हैं इस साइड में लेके आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 इज इक्वल टू यहाँ पे होगा पी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे p इज इक्वल टू अंडर रूट 24। तो इसके आगे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे होगा p इज इक्वल टू 24 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर अंडर रूट 4 इंटू यहाँ पे लिख सकते हैं 6, यानी यहाँ पे हो जाएगा p इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 6। तो यहाँ पे p की वैल्यू यदि हम क्या कर रखते हैं प्लस या फिर माइनस 2 अंडर रूट 6 यहाँ पे रख दें तो यहाँ पे दोनों जो मूल होंगे इस समीकरण के वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा वो पी एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू क्या है, 0 है। तो ये अभी मानक समीकरण में नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, पी एक्स को अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे होगा 2px प्लस 6 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अब हमें क्या करना है, इसे मानक समीकरण से इसकी तुलना करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये इज इक्वल टू यहाँ पे होगा p और b इज इक्वल टू यहाँ पे होगा माइनस p माइनस 2p और यहाँ पे होगा c इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा c। तो दोबारा से हमें वही काम करना है कि समीकरण के मूल बराबर होंगे यदि d इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो दोबारा से हमें क्या करना है, d इज इक्वल टू 0 ही लेना है। तो यहाँ पे होगा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम यहाँ पे मान रखते हैं, तो d का जो मान है वो क्या है, 0 है, इज इक्वल टू यहाँ पे जो b का मान है
वो है -2p इसका होल स्क्वायर -4 इंटू ये का जो मान है वो p इंटू यहाँ पे क्या है 6 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 4p स्क्वायर माइनस यहाँ पे होगा 24p। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 4 और p कॉमन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 4p ब्रैकेट में बचेगा p माइनस यहाँ पे बचेगा 6। तो ये जो 4p है वो इस साइड में आएगा तो 0 में डिवाइड करेगा, वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू यहाँ पे होगा p माइनस 6 को यदि हम इस साइड में लेके आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा p इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 6। तो यहाँ पे जो p की वैल्यू है वो है 6। यदि हम क्या कर दे इस समीकरण में p की जगह पर 6 रख दे तो इस समीकरण के दोनों मोल क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। दूसरी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 2020 में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, इसी तरह से सॉल्व करना है। बस आपको जो विविधकर के जो रूल है वो याद होने चाहिए। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपके समझ में जरूर आया होगा और ऐसे ही प्रश्न के लिए हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू।